Students, now we are going to discuss about the relation between G and G. Students, हमें पता है small g means acceleration due to gravity. हमने अभी डिस्कस भी किया है acceleration due to gravity को हम small g से डिनोट करते हैं एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन डेराइव करेंगे, द रिलेशन बिटवीन G एंड G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है. स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि हमारी जो अर्थ है ये एक परफेक्ट स्फीयर है. इस स्फीयर का जो मास है वो m है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो O है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है. हमने सपोज किया, लेट अस सपोज, क्योंकि इस रिलेशन को डेराइव करने के लिए हम सपोज करेंगे कि हमारी जो अर्थ है इट इज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r विद इट्स सेंटर एट O. और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस r. अब हमें पता है कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें पता है F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है ये फ्री फॉल का एक केस है जब अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये ऑब्जेक्ट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, अर्थ इसे अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो जाएगा. सो एज वी नो दैट द बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फोर्स, क्योंकि जब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करेगी तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा. हमें पता है जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाती है. ऐसे ही अर्थ इस m मास की बॉडी पे जब फोर्स लगाएगी, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा. अब क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने अच्छे से डिस्कस किया है. न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर m मास की किसी बॉडी के ऊपर F फोर्स अगर मैं लगाऊं तो उस बॉडी के अंदर A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो रिलेशन बनता है F इक्वल टू ma. लेकिन ये फ्री फॉल का केस है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ अर्थ जो फोर्स लगाएगी ये रिलेशन आएगा F इक्वल टू एम जी. यहाँ A की जगह G आएगा, G A को रिप्लेस करेगा. क्लियर है क्यों करेगा, क्योंकि ये G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो फोर्स है ये अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में है, और ये जो फोर्स है सेम इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है. तो जो दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों सेम होंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशंस की सेम होंगी. दोनों को इक्वेट करेंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट G इक्वल टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी अर्थ की सरफेस के बहुत नज़दीक लाई करे, यानी कि हमारी m मास की बॉडी अगर अर्थ की सरफेस के नज़दीक हो, तो उस बॉडी और अर्थ के बीच में, मान लो वो बॉडी अर्थ की सरफेस में मैंने रख दी, बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, तो उस बॉडी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, जितना अर्थ का रेडियस है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं उस बॉडी को यहाँ रख देता हूँ, m मास की बॉडी को अगर आप यहाँ रखोगे तो अर्थ के सेंटर और उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जितनी अर्थ की रेडियस है. तो हमारी जो इक्वेशन थर्ड है वो हो जाएगी G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. किस केस में, अगर हमारी बॉडी, इफ आवर बॉडी लाइज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हमारी बॉडी अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो G और G का रिलेशन है इसमें स्मॉल m नहीं है.
स्मॉल m नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करती है, वो अर्थ के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट सेम हाइट से गिराता हूँ, चाहे एक हैवी हो दूसरा लाइटर हो, दोनों सेम अमाउंट से एक्सेलरेट होंगे, दोनों सेम टाइम पे अर्थ के ऊपर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, G इक्वल टू GM/r² मीन्स G मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट है, ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स एक बार इस डेरिवेशन को फेयर कीजिए और इसे अच्छे से एक बार लर्न कीजिए। थैंक यू।